वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जालिमाना मुहासरे के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो गैर मशरूत बातचीत के जरिए खलीजी बहरान को हल करने के लिए तैयार है। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने कहा है कि साहिब सुमू अमीर की हकीमाना क़यादत और दानिशमंदाना सियासत के सबब मुल्क जालिमाना मुहासरे के असरात से निकलने में कामयाब हुआ है। कतरी प्रोडक्ट्स के लिए बैनुल अक़वामी बारकोड ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी गई है और कतर का इंटरनेशनल बारकोड होगा 630। और कतर में आज 6 जून को कोरोना के मजीद 1592 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 42,527 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और क़ब्रस के सदर जनाब निकोस अनास्तासियास के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए ज़ेरे बहस आए। साइप्रस के सदर ने कतरी हुकूमत की जानिब से उनकी हुकूमत के साथ ताउन करने और कोविड-19 के दिनों में क़ब्रस के बाशिंदों को वापस वतन पहुंचाने में कतर एयरवेज के किरदार पर साहिब सुमू अमीर का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने स्वीडन के बादशाह कार्ल गुस्ताव 16 को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्लाह बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से स्वीडन के बादशाह को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने स्वीडन के वज़ीर आज़म जनाब स्टीफन लोवन को उनके मुल्क के नेशनल डे पर मुबारकबाद का तार रवाना किया। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अल महमूद ने अपनी और कौंसिल के तमाम अराकीन की जानिब से साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ वफादारी के अहद को दोहराते हुए कहा है कि उन्हें साहिब सुमू अमीर की हकीमाना क़यादत और दानिशमंदाना सियासत पर नाज है, जिसकी वजह से कतर जालिमाना मुहासरे के असरात से बाहर निकलने में कामयाब हुआ और तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर गामज़न है। जालिमाना मुहासरे के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ये मुहासरा बग़ैर वाज़ेह असबाब के आयद किया गया था और दोहा गैर मशरूत बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कतर का गल्फ़ कौंसिल के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि कतर गल्फ़ कौंसिल के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कि क्राइसिस को हल करने के लिए एक नई पेशकश की गई है और इसके मुतालिक मुस्बत फ़िज़ा भी मौजूद है और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुवैत की ये पेशकश साबिक़ा इनिशिएटिव से मुख्तलिफ होगी और इसको संजीदगी के साथ लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि हम रियाज़ मुआहदे पर कारबंद थे और उसके तमाम रिकॉर्ड्स गवाह हैं। अलबत्ता मुहासरा करने वाले ममालिक ने मुआहदा शिकनी की। उन्होंने कहा कि खित्ते में इस वक्त गर्मा गर्मी का दौर है और हालात बेकाबू होने से बचाने के लिए हिकमत के साथ हल निकालने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने हमेशा मुहासरा करने वाले मुल्कों से मुतालबा किया कि वो इस बहरान में अवाम को मुलव्विस न करें और उनके दरमियान नफरतें पैदा न करें। अल जज़ीरा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कहा कि बातचीत के लिए दोहा के दरवाजे खुले हैं और अगर कोई एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि उनका कदम संजीदा और सच्चा हो। याद रहे कि 5 जून 2017 का दिन कतर और इस खित्ते की तारीख में एक नाकाबिले फरामोश दिन है, जब उसके पड़ोसी मुल्कों ने अचानक उसके साथ हर तरह के ताल्लुकात को मुनक़ते करने का ऐलान किया था। इस मुहासरे को 4था साल शुरू हो चुका है और तारीख इस बात की गवाही देगी कि किस तरह साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की क़यादत में कतर ने
मर्दाना वार इस जारहियत का दानाई और सब्र के साथ मुकाबला किया और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया और तमाम मसरात को पीछे छोड़ते हुए दिन बदिन कामयाबियां हासिल की। मुआविन वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलु अल खातिर ने जोर देकर कहा है कि खुद मुख्तारी के एहतराम और लिहाज के साथ कतर मसले को हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कुवैत की कोशिशें जारी हैं और दोहा दूरियों को ख़त्म करने के लिए हमेशा ऐसी तमाम कोशिशों का खैर मक़दम करता है जिनमें तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी का पास व लिहाज से रखा जाए और वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में हों। उधर वाशिंगटन में कतरी सिफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम वीडियो लिंक के ज़रिए मुनाक़िद किए गए एक प्रोग्राम में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने कहा है कि कतर खलीजी बहरान को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहता है बशर्ते कि उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, उसके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी न की जाए और बातचीत के लिए पेश की शराइत न रखी जाएं। GS1 की जनरल असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कतरी प्रोडक्ट्स के लिए बारकोड ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी है। कतर को इंटरनेशनल बारकोड के तौर पर 630 नंबर दिया गया है। वज़ीर तिजारत व सनअत जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने कहा कि इस दफ्तर का क़याम और कतरी प्रोडक्ट्स के लिए बारकोड का सिस्टम मुल्क की सनअती स्ट्रेटजी के ज़िम्न में एक अहम कामयाबी है। इस बारकोड को मकामी और आलमी सतह पर एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में कोविड-19 के 1700 नए केस सामने आए हैं जबकि मज़ीद 1592 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह मुल्क में रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 42,527 हो गई है। वज़ारत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 अशख़ास ज़िंदगी की जंग हार गए। बयान में कहा गया है कि हॉस्पिटलाइज किए जाने वाले या आईसीयू में दाखिल किए जाने वाले कोविड-19 के सीरियस केसेस में आजकल कुछ कमी आ गई है जिसका बुनियादी सबब पेशगी टेस्ट है जिसकी वजह से मर्ज़ की इब्तिदाई मरहले में तशख़ीस हो जाती है और मुनासिब इलाज शुरू कर दिया जाता है। कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों ने वज़ारत सेहत की कोशिशों और उनको दी गई हेल्थ केयर की तारीफ की है। दरियासना जासिम व हमद बिन जासिम खैराती इदारे ने HMC के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसकी रूह से ये चैरिटेबल इदारा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए हमद मेडिकल कॉरपोरेशन को 20 लाख रियाल की सपोर्ट करेगा। कुवैत में वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 487 नए केसेस सामने आए हैं जबकि 10 अमवात हो गई हैं और इस तरह कुवैत में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 254 हो गई है। उधर सल्तनत ओमान में 930 नए मरीजों का ऐलान किया गया है जिनमें 239 ओमानी शहरी और 691 गैर मुल्की बाशिंदे हैं। कतर के हिलाल अहमर इदारे ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीन के इलाके मगरबी किनारे और बैतुल मक़दिस में 2.1 मिलियन रियाल से ज़्यादा की लागत से मुख्तलिफ हेल्थ प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स फ़लस्तीनी अस्पतालों की ताकत को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूट किए जाएंगे। आलमी सतह पर कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 4 लाख तक जा पहुंची है जबकि इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 70 लाख हो गई है जिनमें से 30 लाख के करीब सेहतियाब हो चुके हैं। इस वायरस का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन की तैयारियों की कोशिशें भी जोर शोर से जारी हैं। G20 में शामिल मुल्कों ने अहद किया है कि वो इस वायरस के खात्मे के लिए $21 अरब से ज्यादा रकम खर्च करेंगे। दरियासना अमेरिका की एक दवासाज कंपनी ने ऐलान किया है कि कैंसर के मरीजों को दी जाने वाली एक दवा से कोविड-19 के मरीजों पर भी मुस्बत असरात देखे गए हैं। और माली के वस्ती इलाके में वाक़े एक गांव में मुसल्लह हमला आवरों ने हमला करके कम से कम 26 अफराद को कत्ल कर दिया है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए।
ظالمانہ محاصرے کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع پر قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ غیر مشروط بات چیت کے ذریعے خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر کی حکیمانہ قیادت اور دانشمندانہ سیاست کے سبب ملک ظالمانہ محاصرے کے اثرات سے نکلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ قطری پروڈکٹس کے لیے بین الاقوامی بارکوڈ آفس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے اور قطر کا انٹرنیشنل بارکوڈ ہوگا 630 اور قطر میں آج 6 جون کو کورونا کے مزید 1592 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 42,527 ہو گئی ہے۔